हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम पढ़ रहे थे। जो प्रीवियस वीडियो है इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, उसमें हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़े थे। अभी उसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक सबसे बाहर जो रेक्टेंगल का हो गया वह होता है यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो सेट बना लेंगे, सेट ए और सेट बी। और वेन डायग्राम से ही हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर निकालेंगे और उसको याद भी कर लेना है और मेमोराइज करके दिमाग में उसको रखना है कि वो हमेशा आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपका यह यूज होगा। तो एक सेट ए माने थे, सेट बी माने थे। तो सेट जो ए है उसको हम लोग क्या करते हैं, येलो से कलर कर लेते हैं। ठीक है, जो ए का जो उधर पार्ट है यानी येलो वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए माइनस बी, जो येलो वाला पार्ट हो गया। दूसरा जो अभी जो कलर कर रहे हैं इधर बी वाला पार्ट, इधर से साइड, वो तुम्हारा हो जाएगा बी माइनस ए। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा सिर्फ आपका रिवीजन से आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। और बीच वाला जो वाइट दिख रहा है, दोनों में जो बीच है वह क्या पार्ट है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, यानी ए और बी में दोनों में जो इंटरसेक्शन हो गया। दो बीच वाला जो कलर कर रहे हैं फिर वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका ए हो गया, यह सेट, दूसरा वाला आपका बी। दो सर्किल हो गया था, एक सर्किल ए का सेट है, दूसरा बी का सेट है। जो येलो वाला पार्ट है वो आपका क्या है, ए माइनस बी, और जो उधर वाला पार्ट जो कलर किए थे राइट साइड में वो क्या है, बी माइनस ए। अब बीच वाला जो है वो आपका है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट है वो, जो बीच वाला पार्ट है ना, जो रेड दिख रहा होगा वो क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो चलिए डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम से क्या करेंगे, हम लोग इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर निकालेंगे। तो पहला जो रिजल्ट आ जाएगा वह है एन, यानी कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है इन सेट ए यूनियन बी। तो पहला हम लोग पढ़ना एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको यहाँ पर फर्स्ट बार में हमको सिर्फ यही पढ़ना है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स देखिए, ए यूनियन बी कहने का मतलब कि ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, बी का नंबर ऑफ एलिमेंट है, दोनों का लेना है। अब देखिए, मान लीजिए कि ए और बी है, दोनों में ए और बी में मान लीजिए कोई एलिमेंट अगर कॉमन आ गया, जो ए में भी है और बी में भी है पार्ट, तो क्या होगा, दो बार रिपीट करेगा। जो डार्क जो कलर किए हैं वह ए में भी है और बी में भी है, दोनों में है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक बार घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो कलर वाला जो पार्ट आ गया वह ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। अब लेना है हमको तो एक बार में ना, यानी इसलिए जो कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट होता है उसको हम लोग एक बार ही लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहे हैं कि जैसे 2 4 6 8 ले लिए, बी में 4 6 9 और 10 आ गया, तो एन यूनियन बी क्या हो जाएगा, सिर्फ जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट इसमें दोनों में क्या है, 4 और 6 देख रहे होंगे, 4 और 6। तो 4 6 जो है उसको एक बार ही लिखेंगे हम लोग, दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो ये जो लिखा गया है ऐसे नहीं लिखेंगे, 4 और 6 जो है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, हटा देंगे, एक बार ही लिखेंगे उसको। समझ में रहा है ना, जो दोनों में जो कॉमन आता है उसको सिर्फ हम लोग एक बार ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर दोनों को हम दो बार लिखना है, दोनों में दो बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है, एक बार लिखना है। इसलिए हम लोग एन ए प्लस एन बी, और दो बार आ गया था इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, घटा दिए एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी 4 और 6 इसमें
2 बार आ गया तो एक वाला क्या करना है, इसमें घटा देना है। क्लियर? तो इससे आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब देखिए दूसरा हम लोग लेते हैं ए और बी 2 सेट है और दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कोई कॉमन नहीं है यानी 0 है। यानी यह बोल सकते हैं हम लोग कि ए इंटरसेक्शन बी सेट ए है और सेट बी है, दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट हो गया कॉमन पार्ट वो क्या हो गया आपका फाई। ठीक है, या एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा 0 नंबर ऑफ़ एलिमेंट। या बोल सकते हैं कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी 2 सेट है और दोनों का जो इंटरसेक्शन हो गया वो आपका क्या आ गया यहाँ पर फाई आ गया। क्लियर? तो जब फाई आ गया यानी 0 आ गया नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी। क्लियर? तो ये भी चीज़ आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। दो रिजल्ट हम लोग यहाँ पर अभी सीख गए। चलिए कुछ पॉइंट और सीख लेते हैं। जैसे आप देखिए ए माइनस बी वाला पार्ट, एल वाला पार्ट देखिए, आप फेन डायग्राम जो फिगर बनाए उसमें देखिएगा, तो एन ए माइनस बी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए माइनस बी एल वाला पार्ट प्लस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को जब मिला देंगे तो किसके बराबर हो गया, सेट ए के बराबर हो गया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए, ध्यान से देखिएगा, ए नंबर ऑफ़ एलिमेंट फिगर डायग्राम में जब देखिएगा तो ए माइनस बी जो है एल वाला पार्ट और उसके अंदर जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है पूरे को मिला देंगे वो पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। अब पूरा सर्किल किसके बराबर है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए के बराबर है। तो याद कर लीजिएगा एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन ए। सिमिलरली इसी प्रकार एन बी माइनस ए प्लस एन इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी, यानी एन बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? थर्ड पार्ट में अब चलते हैं हम लोग, अब तीनों को मिला लेते हैं। ठीक है, यानी ए माइनस बी को, ए इंटरसेक्शन बी को, अब बी माइनस ए, तीन हम लिख लेते हैं। वेन डायग्राम जब देखेंगे वहाँ बनाए हैं तो 3 टाइप का कलर से किया गया है। तो एक है एन ए माइनस बी, दूसरा है एन ए इंटरसेक्शन बी और एन बी माइनस ए। जब तीनों को मिला देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, सेट ए और सेट बी में जो है उसके बराबर हो गया, यानी एन ए यूनियन बी के बराबर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यह, आपको शायद क्या समझ में पूरा आ ही गया होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है लेट ए में दिया है कैपिटल ए सेट में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ, और बी में सी डी ई एफ एंड सी में बी सी एफ जी, बी सब सेट्स और यूनिवर्सल सेट दे दिया गया ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ड्रॉ करना है वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट। वेन डायग्राम हमको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्या है, पहला है ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ए में है और बी में है वो दोनों को क्या करना है, हमको यहाँ पर कॉमन लेना है। तो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा टफ ये तो है नहीं। एक सेट ए बना लेना है और सेट बी बना लेना है, और दोनों में जो इंटरसेक्शन पार्ट है उस इंटरसेक्शन पार्ट को हमको क्या करना है, यहाँ पर कलर कर लेना है। तो उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कलर कर लेंगे। अच्छा, जब आप देखेंगे ए और बी में इंटरसेक्शन पार्ट, तो ए और बी में इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, सी ई और एफ है, 3 इंटरसेक्शन पार्ट है। थोड़ा सा हम लोग बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, तो छोटा डायग्राम पढ़ रहा था तो समझने में आपको उतना अच्छे से दिखता नहीं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे बड़ा डायग्राम ले लेते हैं। और यहाँ पर एन ए यानी सेट ए बनाते हैं और बी बनाते हैं, ए सेट और बी सेट बनाते हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए और बी, तो ए में क्या है, ए बी सी ई एफ। हम लोग यह देखते हैं कि ए और बी में सी और एफ क्या है, कॉमन है। सी भी है और दोनों में ई भी है और एफ भी है, सी ई एफ 3 यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हमको तो यही तो लेना है,
इंटरसेक्शन पार्ट को कॉमन लेना है, वेन डायग्राम में नोट करना है, यानी जो बीच वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा इसमें ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका पार्ट कलर हो जाएगा यहाँ पर। इंटरसेक्शन बी आसान है, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं लगा होगा। मेन जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हमको बहुत अच्छे तरीक़े से समझना पड़ेगा, जो सेकंड पार्ट वाला है क्वेश्चन है। जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही डिटेल से और अच्छे से आप समझेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ इन सेट ए, और जो बी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है आपका सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, बी में दे दिया गया है, और सी में दे दिया गया आपको बी कॉमा सी कॉमा एफ कॉमा जी, ए बी और सी। तो सबसे पहले हमको निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए में इसको पहले लिख लेते हैं, ए में क्या है, ए बी सी ई एफ, और बी इंटरसेक्शन की क्या है, बी और सी। देखिएगा बी और सी, बी और सी में दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, ठीक है। तो उसमें है सी और एफ। थोड़ा सा मैं डिटेल में पहले ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं वेन डायग्राम से इसमें मैं समझा दूंगा अच्छे से। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी और सी में कॉमन क्या है, सी और एफ, और ए यूनियन और ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी जब करेंगे तो क्या आ गया आपका, ए बी सी ई एफ, दोनों का यूनियन ले लेंगे, यानी ए किसके बराबर था, ए तो यहाँ पर ए के बराबर है। तो ये थोड़ा सा पहले हम एक रफ आइडिया में ऐसे ले लेते हैं कि क्या आता है, कुछ आता है नहीं आता है। अगर देखिए कि यहाँ पर मेरा आ गया कि ए यूनियन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, ए वाला ए है, यानी ए वाला पार्ट ही कलर शिफ्ट होगा, सेट ए वाला पार्ट। अब कैसे कलर होगा तो उसको हम लोग वेन डायग्राम से अच्छे तरीके से यहाँ पर अब समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं। वो थोड़ा सा पहले जो हम लोग लिखे सिर्फ एक आइडिया के लिए, किस टाइप का कोई गलत ना हो जो हम लोग बनाएंगे, इसलिए रफ क्या मतलब कि आइडिया ले बिना वेन डायग्राम से हम लोग पहले ट्राई कर लिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले रेड डायग्राम में हम लोग ए और बी और सी यहाँ पर 3 है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 सर्किल यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ए का, दूसरा बी का और तीसरा सी का ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ए हमको लेना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम लोग ए तो पता है ये आपका, सबसे पहले लेते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी और सी में कॉमन। तो बी इंटरसेक्शन सी जो हम लोग निकाले थे, क्या आपको मिला था, सी और एफ। बी और सी में कॉमन क्या है, सी और एफ। बी इंटरसेक्शन सी है और सी एफ, और सी एफ जब देखेंगे आप तो सी एफ ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो यहाँ पर जब देखेंगे पाएंगे कि ए बी और सी तीनों में सी कॉमा एफ है। क्लियर, जो सी कॉमा एफ जो कॉमन हो रहा है वह तीनों में, ए में भी है और बी में भी है और वह सी में भी है, तीनों में है। तो ए वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट अभी सिर्फ कलर किए हैं, जो इन्वर्सर सेट हो यहाँ पर ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए बी वाला पार्ट, नीचे आपका सी हो गया। तो हमको जैसे क्या लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन पी, पर ए का पार्ट हम कलर कर लिए कि ए तो हमको लेना है, यूनियन है, ए यूनियन है, यानी ए वाला पार्ट तुमको लेना है, इसलिए अभी हम ए वाला पार्ट को कलर कर लिए। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, यानी सी कॉमा एफ, यानी बी इंटरसेक्शन भी जो बी में भी है और सी में भी है, उस पार्ट को हमको क्या करना है, कलर कर लेना है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि सी एफ तीनों में है, ए में भी है और बी में भी है, सी में भी है, सी कॉमा एफ, इसलिए वो वाला पार्ट हम कलर करेंगे जो ए बी और सी तीनों में है।
तो वो वाला पार्ट सिर्फ आपका आ जाएगा यहाँ पर। आप जो कलर देख रहे हैं CF लिख रहे हैं, CF जो अभी लिख रहे हैं वही सिर्फ क्या होगा यहाँ पर, जो बीच वाला जो A में भी है और B में भी है और C में भी है, तीनों में कॉमन है बीच वाला पार्ट जो CF लिखे। तो C, F वो क्या है, A में भी प्रेजेंट है, तो उसी के अंदर ही होगा, यानी पूरा पूरा A को ही रिप्रेजेंट यह करेगा यहाँ पर। क्लियर है, क्योंकि A में कॉमन, A में भी था C, F, इसलिए A के अंदर आ गया। अगर A में कॉमन नहीं रहता तो बाहर में आता, B और C में आता, ठीक है। लेकिन A में भी था इसलिए पूरा एक ही सर्कल में पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।